देश की 25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर के बाद राजस्थान के करौली से, जहां पर कौमी एकता को तार-तार करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में करौली हिंसा का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई कनेक्शन सामने आने के बाद हड़कंप मच चुका है। आरोप है कि हिंदू नववर्ष पर निकाली गई रैली को टारगेट करने के लिए इसी संगठन ने बाकायदा साजिश रची थी। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। करौली की कौमी एकता का दुश्मन कौन है? करौली को जलाने वाला जल्ला, हिंसा और आगजनी की फंडिंग का मास्टरमाइंड कौन? हिंदू नववर्ष पर करौली में हिंसा की आग फैलने के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले करौली की कौमी एकता तब तार-तार हो गई जब शहर की शांति में उपद्रवियों ने जहर घोल दिया। आगजनी, हिंसा, पत्थरबाजी और अफरा तफरी के बाद पूरा शहर हिंसा की आग में जलता रहा। उपद्रवियों की भीड़ ने एक के बाद एक 30 दुकानें फूंक डाली, जिसके निशान अब भी वहां हर तरफ मौजूद हैं। अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, एक सोची समझी साजिश थी और इसका नापाक प्लान काफी पहले तैयार किया गया था। और ये लेटर उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये वो सबूत है जिससे पीएफआई की साजिश दुनिया के सामने आ गई है। हिंसा से पहले जहरीला प्लान, करौली हिंसा का पीएफआई कनेक्शन। हिंसा को भड़काने और नापाक साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएफआई के खेल से पर्दा उठने लगा है। भारत विरोधी ताकतों और सरहद पार से देश में अस्थिरता फैलाने की नापाक साजिशों से धूल छटने लगी है। इस सबसे बड़ी साजिश के पीछे पीएफआई की करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि करौली हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ था। बताया जा रहा है कि हिंसा से 2 दिन पहले पीएफआई ने एक लेटर जारी किया था। इस चिट्ठी में पीएफआई ने नववर्ष की रैली को निशाना बनाने की बात कही थी। पीएफआई की चिट्ठी सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। राजस्थान की गहलोत सरकार कटघरे में है। विपक्ष संगीन सवालों की बौछार कर रहा है। पहला सवाल, हिंसा के बारे में पीएफआई को पहले से कैसे पता था? दूसरा सवाल, क्या हिंसा की साजिश रचने वाले पीएफआई ने फंडिंग भी की थी? तीसरा सवाल, लोगों के घरों की छतों पर पत्थर कैसे पहुंचे? चौथा सवाल, खुफिया इनपुट के बाद भी हिंसा कैसे फैली? पांचवा सवाल, पुलिस और प्रशासन ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? पीएफआई संगठन जो पूरे देश के अंदर प्रतिबंध है, उस संगठन के द्वारा कोटा और झुंझुनू के अंदर रैलियां निकालना, कार्यक्रम आयोजित करना, लेकिन आपकी सरकार उनको रोकने का काम नहीं करती है। और फिर पीएफआई के पास कौन सी संजय की दृष्टि थी, जो दिव्य दृष्टि से उसको ये पता था कि राजस्थान के अंदर नववर्ष के दौरान दंगे भड़क सकते हैं, और उन्होंने सरकार को और डीजीपी को पत्र लिखने का काम भी किया था। इसका मतलब साफ साफ है कि पहले से योजनाबद्ध तरीके से कहां से पत्थर इकट्ठे करना, पत्थरों को लगातार फेंकना और उसके बाद में उपद्रव करना, हिंसा करना, इस तरीके का षड्यंत्र पहले से रचा गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई वो संगठन है जो भारत में आईएसआईएस की जहरीली विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी पीएफआई के कनेक्शन का खुलासा हो चुका है। 2020 में दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने के पीछे भी पाकिस्तान परस्त पीएफआई के हाथ का खुलासा हुआ था। संसद में पीएफआई की करतूतों को उजागर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने देश को ये बताया था कि दंगों के पीछे किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ। अब एक बार फिर करौली हिंसा के पीछे पीएफआई कनेक्शन सामने आने के बाद ये साबित हो चुका है कि ये संगठन पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान में हिंसा और खून खराबे की साजिश रच रहा है। लाल सिंह फौजदार, करौली, न्यूज नेशन।